तो दोस्तों आप सभी को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 नागरिक शास्त्र। ठीक है, तो कक्षा 12 नागरिक शास्त्र कुछ मतलब क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि हमको बोर्ड एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है। जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे लिखना है, जो लॉन्ग है उसको हम शॉर्ट में कैसे बनाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये सवाल है, ये सवाल मान लीजिए आपका 6 नंबर का आ रहा है। ठीक है, ये सवाल आपका 6 नंबर का आ रहा है। ठीक है, तो अगर देखिए 6 नंबर का आ रहा है तो आपको भैया लिखना तो बहुत पड़ेगा, लगभग 2-3 पेज में। बहुत सारे भैया लोग पूछते हैं 6 नंबर का होगा, इसका मतलब ये 500 वर्ड का लिखना होगा। ठीक है, तो 500 वर्ड लगभग 2-2.5 पेज में जाएगा, है ना। मैं कह रहा हूं आपको 500 वर्ड नहीं लिखना है। आपको कितना लिखना है, मात्र 200 से 250 नंबर लिख दो। ठीक है, 200 से 250 नंबर लिख दो, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। वो कहोगे कैसे भैया, ये 6 नंबर का है, 500 वर्ड का लिखने को आ रहा है, आप बता रहे हो 200 से 250 लिख दोगे, आप पूरा नंबर पा जाओगे। भैया ये कैसे, तो भाई आइए हम बताते हैं। देखिए मान लीजिए सवाल पूछ लिया, राजतंत्र किसे कहते हैं, राजतंत्र के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक, ये सवाल आ गया। ठीक, अब हमको क्या करना है भैया, इस पे हमको थोड़ा सा माइंड लगाना है कि अगर ये सवाल पूछ लिया तो ये किस पे पूछ लिया। देखिए भैया ये कोई गणित नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई गणित नहीं है, हमको क्या करना है, ठीक है एक मिनट इसको मिटा दे रहे हैं। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ इस सवाल का हेडिंग देखना है। मान लीजिए कि कोई गणित नहीं है जो हम 12 रख के 8 रख के इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दिए, अब पॉइंट लगा के हम 8 8 2 लिख दिए, ये आंसर आ गया। ठीक है भैया, ये है जो है नागरिक शास्त्र। इतना लिखना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा कि उंगलियां में जो है ना गड्ढा पड़ जाएगा। होता है भैया, आप जब जाओगे तो पता चलेगा। अब हम आपको बता रहे हैं कैसे आपको करना है। ठीक है, देखिए आपको करना कुछ नहीं है। मान लीजिए इंटर की कॉपी, ठीक है, ये है इंटर की कॉपी। ठीक है, ये आपको मिली इंटर की कॉपी। ठीक, आपको क्या करना है, आपको स्केल ले जाना है। स्केल लेके जाओ, जब कॉपी मिलेगा तो आप एक लाइन इधर कर दो, एक लाइन इधर कर दो। ओके, एक इधर कर दो, एक इधर कर दिया। लाइन का मतलब पारा और पारा का मतलब एक डंडा। ठीक है, इधर उधर लाइन आपने कर दिया, बीच में मेरा छोटा सा पेज बचा। अब हमको क्या करना है, हमको इधर ही लिखना है। ठीक है, हमको इसके बीच में ही लिखना है। अब क्या होगा, जब हम इधर उधर डंडा कर देंगे तो हमारे पास टाइम की बचत हो जाएगा और जल्दी से मेरी कॉपी भर जाएगी। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कैसे हमको कॉपी लिखना है। मान लीजिए आ गया राजतंत्र किसे कहते हैं, राजतंत्र गुरु एवं दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक, इसके बारे में आ गया। अब क्या करना है, हमको इसका स्केच पता करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है, शासन का सरल संगठन, शक्तिशाली शासन, वित्त व्यय प्रणाली, शासन के स्थिरता, कला और संस्कृति या सहित उन्नति, शासन की कुशलता। ठीक है, ये स्केच है। ठीक है, हमने को 6 स्केच लिखा है, आपको 10 स्केच लिखना पड़ेगा। हम तो आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, आपको 10 स्केच लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 10 स्केच लिखना है तो बहुत लोग भैया कहेंगे 10 स्केच लिखेंगे, अगर एक स्केच में अगर हम 10 लाइन लिखेंगे तो मेरा लगभग 2-2.5-3 पेज हो जाएगा, है ना। तो हम 60 में उतारे भैया। देखिए 60 काम करोगे तो ज्यादा लाभ होगा, अगर लॉन्ग काम करोगे तो कम लाभ होगा। तो कैसे, आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए ये सवाल आ गया। ठीक है, ये हमको कॉपी मिल गई, तो हमको क्या करना है, हमको कॉपी में बीच में लिखना है उत्तर नंबर। ठीक है, उत्तर नंबर जो आपको खंड आ खा गा। ठीक है, इसके बाद में कौन सा सवाल है, 8 है, 9 है, 10 है, जो सवाल आपको है भैया यहाँ पे लिख देना है। ठीक, आपने लिख दिया। इसके बाद में फिर है राजतंत्र किसे कहते हैं, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे उठा के लिख दो राज। ठीक है, राजतंत्र। ठीक, ऐसे करो बस। अब क्या करना है, राजतंत्र के बारे में अगर आप पढ़े हो तो आपको 4 से 5 लाइन, ठीक है, 4 से 5 लाइन लिख देना है। 4 से 5 लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो पूरा पेजवा भर देते हैं, पहला पूरा पेजवा भर देते हैं, है ना। भरना नहीं है, 4 से 5 लाइन लिखना है। इसके बाद में क्या करना है, बस आपको क्या करना है, मेन मेन टॉपिक आपको लिखना स्टार्ट। आप यहाँ पे स्केच डालो। ठीक, आप स्केच डालो, जैसे लिखा है शासन का सर्व संगठन। अब यहाँ पे लिखो शासन का सरल गठन, शासन का सरल संगठन, स्केच डालो। इसके बाद बुकी लगाओ, इसके बाद लिखना स्टार्ट कर दो। एक पेज में 2 स्केच डालो और हर स्केच के पीछे आपको 5-5 वर्ड लिखना, 5-5 लाइन लिखना है। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है, 5-5 लाइन लिखना है। ठीक है, हर स्केच के पीछे। मान लीजिए शक्तिशाली शासन आ गया, स्केच डालो, सिर्फ 5 लाइन लिखो। फिर आ गया मित व्यय प्रणाली, स्केच डालो, 5 लाइन लिखना है। फिर आ गया शासन की स्थिरता,
हेडिंग डालो, 5 लाइन लिखना है। फिर डालो कला और संस्कृति की उन्नति, ठीक है, इसके डालो 5 लाइन लिखना है। ठीक है, एक पेज में 2 क्वेश्चन करना है आपको, मतलब 2 स्केच, एक पेज में 2 स्केच, मतलब स्केच लिखना है। ठीक है, आपके पास अगर मार्कर है, जिसको हेडलाइटर बोलते हैं, आप उसको, उसकी जो मेन टॉपिक है, जैसे आपने जो 5 लाइन लिखा, उसके अंदर जो आपको अच्छा लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप हेडलाइटर कर दो इससे। जब हेडलाइटर कर दोगे ना, तो एग्जामिनर क्या करेगा ना, फट दे इसके पर नजर डालेगा, फिर हेडलाइटर पर नजर पड़ेगा, जहां आपको नंबर दे देगा। ठीक है, अगर आप पूरा कपिया लिख दोगे तो भैया इसमें इसमें कोई गुंजाइश, इसमें कोई चीज पास होने का कोई चारा नहीं रहेगा। बस क्या रहेगा, पासिंग का, पास कर देगा, आपका मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, मान लीजिए अभी हम आपको बता रहे हैं भाई, मान लीजिए आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप काम करते हैं, या यूट्यूब पे, भाई ऐसे बहुत सारे लोग भाई हैं जो इंस्टाग्राम पे सबका अकाउंट है। ठीक है, फेसबुक पे भी है, अगर फेसबुक पे नहीं है तो इंस्टाग्राम पे हर एक बंदे का, हर एक लड़की का है ना। अब क्या करते हैं, अगर हम इंस्टाग्राम पे अगर हम 10 मिनट का वीडियो अपलोड कर दे तो कोई देखेगा? आप बताइए, कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा। अगर हम इंस्टाग्राम पे 10 मिनट का रील या वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं तो कोई नहीं देखेगा। अगर आप 5 सेकंड या 6 सेकंड या 2 सेकंड का वीडियो अपलोड कर दो, तो आप शाम को 10 बजे अपलोड कर दो, सुबह आप सो के उठोगे तो देखोगे उस पर 2 मिलियन व्यू रहेगा। ठीक है, 2 मिलियन व्यू रहेगा, है ना। तो ऐसे ये है, जितना आप शॉर्ट लिखोगे ना भाई, उतना आपको ना अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन लिख के देखे में आप पोत दोगे ना, तो आपको उतना अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। तब एग्जामिनर यही बोलेगा, हम कहाँ इनको दे दें, इन्होंने तो सब पोत दिया है ना। और आप जब स्केच डालोगे, 5 लाइन लिखोगे, स्केच डालोगे, 5 लाइन लिखोगे, तब एग्जामिनर सोचेगा कि बंदे को या लड़के को आ तो पूरी सवालिया रही थी, लेकिन क्या था ना, सवाल क्वेश्चन ज्यादा थे, ठीक है, समय बहुत कम था, इसलिए लड़के ने शॉर्ट में लिखता चला गया है। चलो बेटा, अगर चलो बेटा तुम 6 नंबर का है, तो चलो 5 नंबर तुम ले लो, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, एकदम पक्का बता रहे हैं। तो आपको करना कुछ नहीं भैया, आप अगर नागरिक आर्ट साइड से हैं, अगर इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, ठीक है, सोशियोलॉजी है जिसको समाजशास्त्र बोलते हैं, एजुकेशन है, मतलब शिक्षा शिक्षा शास्त्र है, गृह विज्ञान है, जो बहन गृह विज्ञान लिए हैं उनके बारे में बता रहे हैं। आपको स्केच, आप स्केच पता करो, पढ़ो। मान लीजिए कोई आपने कोई विषय पढ़ा, तो आप बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन को देखो, इसके बाद में स्केच सबसे ज्यादा स्केच पे नंबर ध्यान दो, और स्केच बनाना सीखो। ठीक है, मान लीजिए आ गया शासन का सरल संगठन। शासन का सरल संगठन, आप इस हेडिंग डालो, इसके बाद लिखो शासन का सरल संगठन। हमारा जो शासन है, मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे हमारे उत्तर ही प्रदेश में हमारा शासन क्या है। ठीक है, शासन का सरल संगठन क्या है। ठीक है, शासन संगठन से चलता है, किससे चलता है, आपको इसके बारे में बना के लिखना है। एक लाइन अच्छे से लिख दो, उसके बाद में नीचे कुछ भी लिख दोगे, एग्जामिनर नहीं देखेगा। आपका स्केच नहीं है तो नंबर दे देगा। ठीक है, शक्तिशाली शासन, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी जो शासन है, हमारी जो सरकार की शासन है, क्या शक्तिशाली है या नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। फिर है शासन की स्थिरता, फिर है कला और वो साहित्य की उन्नति। अब ये पूछ लेगा कि कला, हमारे भारत में हमारे कल्चर क्या है, कला की क्या उन्नति है। इससे हमारे भारत में क्रिकेट नंबर 1 पे है ना। इसके बाद में है कबड्डी, है ना, फिर है बहुत सारे से गेम है ना, तो उसको बोलते हैं कला। और संस्कृति, साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में आपको जो योगदान मतलब दे रखा है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये चीज होता है भाई। अगर इसके डाल के आप लिखते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और ज्यादा ज्यादा नहीं लिखना है, बस 2 2 या 5 5 3 3 नहीं लिखना है। ज्यादा लिखोगे ना तो दिक्कत होगा भाई, है ना। तो ये चीज हम बता रहे हैं। अब आपको इधर उधर कॉपी में इधर उधर पारा या लाइन जरूर खींचना है। लाइन खींच दोगे तो कॉपी आपको छोटी हो जाएगी, तो लिखना कम पड़ेगा, तो जल्दी से पेज भर जाएगा, है ना। आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा, है ना। और एक चीज और, जो भाई नहीं जानते हैं, फार्म भरवा दिए हैं, जो भाई और बहन है फार्म भरवा दिए हैं, उनको नहीं पता है कि यार हमको क्वेश्चन आ नहीं रहा है, हम पास कैसे होंगे, है ना। तो उनके लिए हम एक चीज बता दे रहे हैं। देखिए, आपको क्या करना है, जब आप एग्जाम में पेपर देने जाए, आपको कुछ नहीं पता है, आप एकदम जीरो लेवल पे हैं, आपको पता कुछ नहीं है, ठीक है, हम पास करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए, आप जब एग्जाम में जाएंगे,
एग्जाम जब देने जाएंगे, मान लीजिए सवाल आ गया, आपको नहीं पता है, कोई चीज नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, आप जो लिखा है वो चीज पूरी कॉपी में उतार दो। पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, नोटबुक में, जो हमारा नोटबुक जो आंसर शीट मिलेगा, आंसर कॉपी मिलेगी, उसके अंदर पूरा क्वेश्चन उतार दो, एक एक पेज में, एक एक पेज में, एक पेज में 3 क्वेश्चन कर दो। ये मतलब हमारे इंटर की कॉपी, इंटर की जो कॉपी होती है उसमें उसमें कॉपी 14 पेज का होता है। ठीक है, कितना होता है, 14 पेज का होता है। अब हमको क्या करना है, एक पेज में 3 क्वेश्चन लिखना है। आपको आंसर तो आ नहीं रहा है, आपको सिर्फ क्वेश्चन ही लिखने हैं, जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन पेपर में उसी को एक पेज में 3 क्वेश्चन उतार दो। ठीक है, ऐसे करते करते 3 चौक 12 है ना, तो लगभग 14 पेज का होता है। तो आप जो है मान के चलिए कि पूरे 14 पेज में आप जब पूरा एक पेज में 3 क्वेश्चन उतारोगे है ना, तो पूरे इधर उधर इधर उधर, ठीक है, पूरा क्वेश्चन उतर जाएगा। ठीक है, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो देखेगा, कहेगा अरे यार इन्होंने तो महाराज पूरी क्वेश्चन पेपर उतार दिए, इनको हम पास कैसे करें। लेकिन देखिए भैया, कॉपिया में लिखा है ना, तो लिखा है तो नंबर वन तो मिलेगा ही ना। तो जब लिखा है तो एग्जामिनर कहेगा कि चलो लाओ 2-2 नंबर दे दे। अगर 2-2 नंबर दे देगा तो आगे भी 2 नंबर दिया, पीछे भी 2 नंबर दिया। ठीक है, तो मेरा कितना हो गया, 14 दूना 28, मेरा 28 नंबर हो गया, 33 पे पास है ना, 33 पे पास है। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर विषय में नहीं जानते हो, कोई विषय में तो आपको नॉलेज होगा। ठीक है, अगर 33 नंबर पास है तो 28 तुमको मिल गया, तो 5 वो अपने तरफ से दे देगा, अरे का है यार फेल हो, चलो 5 नंबर हमसे ले लो, 33 हो गया, पास हो जाओगे, है ना, पास हो जाओगे, है ना। तो ऐसा चीज होता है भैया, ऐसा होता है। और देखिए जो साइंस साइड से बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, 3 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो उनको प्रैक्टिकल मिल जाता है, तो अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, है ना। और हमारे जो आर्ट साइड से जो बच्चे होते हैं, जो भाई और बहन है, तो क्या है ना कि उनको प्रैक्टिकल नंबर मिलता नहीं है ना, तो उनको लिखना बहुत पड़ता है। और इसमें क्या होता है भाई, आपको स्केच पे बहुत ध्यान देना होता है। आप इस स्केच पे ध्यान दीजिएगा, तभी आप सफल हो पाओगे, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक जबरदस्त वीडियो के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।